प्रिय मित्रों, आप सभी को सिखों के महान पर्व प्रकाश पर्व अर्थात गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लख लख बधाइयां। दोस्तों, स्वागत है आपका अखंड सनातन ज्योति STS चैनल में। आज के वीडियो में गुरु नानक देव जी के संपूर्ण जीवन और उनकी साखियों को अर्थ सहित जानेंगे कि गुरु कृपा से अनहोनी भी होनी बन जाती है। सिखरी नाम की लड़की। तो वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्मतिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम नान था। बचपन से इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन ही से ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटीं, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखौकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने श्वसुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थयात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद्र मुनि द्वारा तपस्वियों का एक धार्मिक संप्रदाय उदासी संप्रदाय का स्थापना किया गया। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी यात्रा, जिसे गुरु नानक की उदासी के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी द्वारा की गई आध्यात्मिक यात्राओं को संदर्भित करती है। उन्होंने एकता, समानता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर यात्रा की। यहाँ उनके मुख्य मार्गों का एक सामान्य अवलोकन दिया गया है, जिन्हें व्यापक रूप से 4 उदासी के रूप में जाना जाता है। नानक सर्वेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू पंथ के सुधार के लिए इन्होंने कार्य किए। साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी दृष्टि डाली है। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन दिया है। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी हयाती बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 को इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नानक भेदाभेदवादी कवि थे और साथ ही अच्छे सूफी कवि भी। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है, वह निराली है। उनकी भाषा बेहतान मीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे। सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं। 16, जिसमें पहले गुरु नानक है तथा अंतिम गुरु दास गुरु रामदास, गुरु अर्जुन,
देव गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय गुरु, हर किशन गुरु, तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह। इनके जीवन से जुड़े प्रमुख गुरुद्वारा साहिब एक, गुरुद्वारा कंध साहिब, बटाला, गुरुदासपुर। गुरु नानक का यहाँ बीबी सुलक्षणा से 16 वर्ष की आयु में संवत 1544 की 24वीं जेठ को विवाह हुआ था। यहाँ गुरु नानक की विवाह वर्षगांठ पर प्रतिवर्ष उत्सव का आयोजन होता है। 2 गुरुद्वारा हाट साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। गुरु नानक ने बहनोई जयराम के माध्यम से सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ शाही भंडार के देखरेख की नौकरी प्रारंभ की। वे यहाँ पर मोदी बना दिए गए। नवाब युवा नानक से काफी प्रभावित थे। यहीं से नानक को 13 शब्द के माध्यम से अपनी मंजिल का आभास हुआ था। 3 गुरुद्वारा गुरु का बाग, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। यह गुरु नानक देव जी का घर था, जहां उनके 2 बेटों बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास का जन्म हुआ था। 4 गुरुद्वारा कोठी साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। नवाब दौलत खान लोधी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका में नानक देव जी को जेल भिजवा दिया, लेकिन जब नवाब को अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने नानक देव जी को छोड़कर माफी ही नहीं मांगी, बल्कि प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन गुरु नानक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 5 गुरुद्वारा बेर साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। जब एक बार गुरु नानक अपने सखा मर्दाना के साथ वैन नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी और 3 दिनों तक लापता हो गए, जहां पर कि उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूबा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा, एक ओंकार सतीनाम। गुरु नानक ने वहां एक बेर का बीज बोया, जो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। 6 गुरुद्वारा अचल साहिब, गुरुदासपुर। अपनी यात्राओं के दौरान नानक देव यहाँ रुके और नाथपंथी योगियों के प्रमुख योगी भांगर नाथ के साथ उनका धार्मिक वाद विवाद यहाँ पर हुआ। योगी सभी प्रकार से परास्त होने पर जादुई प्रदर्शन करने लगे। नानक देव जी ने उन्हें ईश्वर तक प्रेम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है, ऐसा बताया। 7 गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, गुरुदासपुर। जीवन भर धार्मिक यात्राओं के माध्यम से बहुत से लोगों को सिख धर्म का अनुयायी बनाने के बाद नानक देव जी रावी नदी के तट पर स्थित अपने फार्म पर अपना डेरा जमाया और 70 वर्ष की साधना के पश्चात सन 1539 में परम ज्योति में विलीन हुए। 8 ईस्वी संवत 2019 सिखों के आदि गुरु गुरु नानक जी के जन्म का 550 प्रकाश पर्व या वर्ष है। 9 नवंबर 2019 शनिवार के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक चेकपोस्ट से गुरु नानक जी के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जनपद में स्थित समाधि स्थल पर निर्मित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब या गुरुद्वारा दरबार साहिब को जोड़ने वाले 4-5 किलोमीटर लंबे गलियारे के जरिए लगभग 500 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आदि ग्रंथ सिख समुदाय का प्रमुख धर्म ग्रंथ है। इन्हें गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। इनका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश 30 अगस्त 1604 को हरिमंदिर साहिब अमृतसर में हुआ। 1705 में दमदमा साहिब में दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द जोड़कर इसको पूर्ण किया। इनमें कुल 1430 पृष्ठ है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में मात्र सिख गुरुओं के ही उपदेश नहीं है, वरन 30 अन्य संतों और अलंग धर्म के मुस्लिम भक्तों की वाणी भी सम्मिलित है। इसमें जहां जयदेव जी और परमानंद जी जैसे ब्राह्मण भक्तों की वाणी है, वहीं जाति पांति के आत्महंता भेदभाव से ग्रस्त तत्कालीन हिंदू समाज में है समझे जाने वाली जातियों के प्रतिनिधि दिव्य आत्माओं जैसे कबीर, रविदास, नामदेव, सैन जी, सघना जी, छीवा जी, धन्ना की वाणी भी सम्मिलित है। 5 वक्त नमाज पढ़ने में विश्वास रखने वाले शेख फरीद के श्लोक भी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। आइए मित्रों, अब श्रवण करते हैं गुरु नानक देव जी की साखियां और उनकी कहानियां। खडूर का मिर्गी रोग वाला शराबी। साखी श्री गुरु अंगद देव जी। खडूर के चौधरी को मिर्गी का रोग था। वह शराब का बहुत सेवन करता था। एक दिन गुरु जी के पास आकर विनती करने लगा कि आप तो सब रोगियों का रोग दूर कर देते हो,
आप मुझे भी ठीक कर दो। लोगों की बातों पर मुझे विश्वास तब आएगा जब मेरा मिर्गी का रोग दूर हो जाएगा। गुरुजी कहने लगे, चौधरी, अगर तू शराब पीना छोड़ दे तो तेरा मिर्गी रोग दूर हो जाएगा, पर यदि तू फिर शराब पीने लग गया तो यह रोग तुझे फिर लग जाएगा। चौधरी गुरुजी को शराब ना पीने का वचन देकर चला गया। उसे फिर मिर्गी का रोग ना हुआ। समय बीतता गया। एक दिन उसने फिर शराब पी ली और शराबी होकर अपने मकान की छत पर चढ़ गया। छत से ही गुरुजी की तरफ मुख करके जोर जोर से कहने लगा, गुरुजी, मैंने आज फिर शराब पी ली है, मुझे कोई मिर्गी का रोग नहीं हुआ। गुरुजी कहने लगे, सावधान हो जाओ, तुम्हें मिर्गी का रोग लग चुका है। तब उसी ही पल चौधरी को मिर्गी का दौरा पड़ा। वह अपनी छत से उलटकर नीचे आ गिरा और उसकी मौत हो गई। इस तरह वह चौधरी गुरुजी के वचनों को भुलाकर नन्मत में आकर अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठा। नगर के राजे को उपदेश। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरुजी एक नगर के बाहर वृक्ष के नीचे जा बैठे। संत रूप गुरुजी का आगमन सुनकर वहां का राजा आपके दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की, महाराज, मुझे उपदेश देकर अपना सिख बनाओ, जिससे मेरा जीवन में आना सफला हो जाए। गुरुजी ने उत्तर दिया कि यह मानव जन्म अमूल्य है, इसे कौड़ी के भाव में गंवाना ठीक नहीं। धर्मशाला बनवाओ, सत्य का सन करो, मन को विकार रहित करो, शुद्ध हृदय से नाम का जाप करो। तत्पश्चात गुरुजी ने अपनी चरण पाहुल देकर राजे को सिक्खी का मंत्र दिया। कोड़ी का कोड़ दूर करना। साखी श्री गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी दीपालपुर शहर से बाहर एक कुटिया देखकर उसके पास जा बैठे। उस कुटिया में एक कोढ़ी रहता था। उसका यह हाल संबंधियों ने किया था। उस कोढ़ी ने गुरुजी से कहा कि आप मेरे से दूर ही रहो, मुझे कुष्ठ रोग है। गुरुजी कुटिया के पास पीपल के नीचे डेरा डालकर बैठ गए। दूसरे दिन आपने अपनी कृपा दृष्टि से उसका रोग दूर कर दिया और उसे सत्यनाम के स्मरण का उपदेश देकर आगे की ओर चल दिए। इस स्थान पर आप जी के आने की याद में गुरुद्वारा बना हुआ है, जो आजकल पाकिस्तान में है। लड़की से लड़का बनने की साखी। जरूर सुने साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। आज की साखी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है कि उस मालिक की लीला को कोई कभी समझ नहीं पाया है और ना ही उसकी लीला को, उसकी महिमा को समझा जा सकता है। वह तो केवल संत महात्मा ही है जो उसके गुणों का विस्तार करते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे कैसे खेल रचता है। आज की ये साखी लड़की से लड़का बनने की है, तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। नारी से जो पुरुष करावे पुरखनते जो नारी, परमात्मा स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बना देता है। द्रौपद राजे के घर एक कन्या पैदा हुई, परंतु राजे ने उसको पुत्र समझकर पाला तो उसका नाम शिखंडी रखा। कुछ समय के बाद जिस समय बड़ा हुआ तो उसके लिए नाता आ गया। राजे द्रौपद ने मोड़ा नहीं, पुत्र करके शिखंडी का विवाह कर दिया। जब स्त्री पर्ता दोनों इकट्ठे हुए तो लड़की को पता लगा कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो पहले ही लड़की है। उसने अपने माँ बाप को आकर कहा कि जिसको तुमने लड़का समझकर मेरा विवाह किया है वो लड़का नहीं लड़की है। उस समय लड़की के पिता ने अपने जवाई शिखंडी के सिर काटने की योजना बनाई। जिस वेले मारने को आया तो शिखंडी दौड़कर कुबेर के बाग में छिप गया। शिखंडी ने बागवान को अपना सारा हाल सुनाया। बागवान को दया आई तो बागवान ने अपना पुरुष स्वरूप शिखंडी को दे दिया तो उसका नारी स्वरूप आप ले लिया। शिखंडी अपने घर आकर अपनी सुपत्नी को बुलाकर ससुर की प्रसन्नता के साथ रहने लग गया। जिस समय कुबेर सैर करने के लिए बगीचे में आया तो माली आगे से नहीं उठा। कुबेर ने पूछा, आज क्या बात है? आगे तो हर रोज उठते थे, आज नहीं उठे। उस समय माली ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं आज स्त्री रूप हो गया हूं। कुबेर ने कहा, ठीक, फिर तुम स्त्री बने रहो और शिखंडी पुरुष बना रहे तो इसमें तेरा परोपकार है। देखो, शिखंडी तो नारी से पुरुष हो गया तो बागवान पुरुष से नारी हो गया। इस प्रकार एक साखी श्री गुरु नानक पातशाह की आती है। जिस समय भूमिया चोर चोरी छोड़कर एक महात्मा बन गया था, लोग श्री गुरु नानक देव जी का सच्चा सुचा सिख समझकर इसका पूजन भी करते तो इससे उपदेश भी सुना करते। जिस राजे के घर वह चोरी करके धन पदार्थ लूट पाट करके छोड़ आया था, उसने सच्चा नेमी जानकर अपना वजीर बनाया था। सारी साखी आप जी पहले ही श्रवण कर चुके हो। इस राजे के संतान नहीं थी। राजे ने भाई भूमिया को संदत समेत अरदास करवाई कि मेरे घर लड़का पैदा हो जाए, क्योंकि उस समय लड़कियों को बराबर के हक नहीं दिए जाते थे, लोग वित्त करा करते थे। इसलिए उसने पुत्र होने की अरदास करवाई। थोड़े समय के बाद पुत्र की जगह पुत्री
पैदा हो गई, लेकिन राजे ने सिदक नहीं हारा। उसने पुत्र समझकर ही तो नाम भी शहजादे वाला रखा। तो उसको वस्त्र मर्दों वाले ही शुरू से पहनाते गए। जब वह बच्चा जवान हुआ तो किसी दूसरे राजे की लड़की के साथ इसकी सगाई हो गई। थोड़े समय के बाद बारात चढ़ी। उधर दूसरी तरफ किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी कि तू अपनी बेटी राजे के शहजादे साथ नहीं बल्कि शहजादी के साथ विवाह करने का अनर्थ कर रहा है। यह काम आज तक पहले कभी नहीं हुआ। यह सुनकर बादशाह बहुत बेचैन हुआ, तो उसने अपना मन बनाया कि उसकी परीक्षा की जाएगी। अगर लड़की साबित हुई तो राजे को झूठा साबित करके बारात खाली मोड़ दी जाएगी। आप ही झूठ बोलने वाला, राजा प्रजा में शर्मसार होगा। तो राजे ने एक परीक्षा सोच ली और उधर दूसरी तरफ बारात आते शिकार शहजादे के आगे निकला। आखिर वृत्त राजे की लीला अनुसार पिता से आज्ञा लेकर शिकार के मगर जाना किया तो शिकार तो कहीं जंगल में आलोप हो गया। राजे की संतान की श्रद्धा को फल लगाने के लिए अंतर्यामी श्री गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। तो उस शहजादे वाले भेष में शहजादी ने जब माथा टेका तो महाराज जी ने वचन किया कि आओ राजकुमार, किस तरह आए हो। इसी वचन के साथ उसके अंग मर्दों वाले हो गए। फिर उसने वापस आकर अपने पिताजी को बताया। फिर उसका पिता भी आया तो उसने श्री गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज जी, आपने मेरी पैज रख ली है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरे प्यारे सिख भूमियां और संगत की हुई अरदास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती। मेरी तेरे ऊपर खुशी हुई। राजा बारात लेकर जब लड़की वाले राजे के महलों में पहुंचा तो आगे जो उसने परीक्षा का डंक सोचा हुआ था उसके अनुसार पुत्र वाले राजे को बेनती की कि हमारी कुल की रीत है कि हम अपने महलों में विवाह करने वाले लाड़े को वस्त्र समेत स्नान करवाते हैं और वो वस्त्र हम अपनी तरफ से पहनाकर स्नान के बाद लाड़े के वस्त्र की यादगार रखते हैं। मल मल के बारीक वस्त्र शहजादे को पहनाकर जब शहजादे को स्नान करवाया तो उसके मर्द चिन्ह की शिनाख्त हुई। इस करके राजे ने अपनी लड़की की शादी के साथ साथ क्षमा याचना भी की कि मुझे माफ करें, मुझे किसी चुगल ने भ्रम डाल दिया था जिस करके तुम्हारे पुत्र को स्नान करवाने की चाल दी। यह हमारी कोई कुल की रीत नहीं थी, यह मैंने अपनी तसल्ली के लिए किया। आप मुझे माफ कर देना कि किसी के कहने पर मैंने आपके ऊपर शक किया। पुत्र राजे ने कहा कि चुगली नहीं, यह वार्ता सच ही थी, पर यह सब कुछ जगत श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से 16 वर्ष शहजादी रहकर तो एक छिन में श्री गुरु नानक देव जी ने इसको शहजादा बना दिया। यह गुरु और गुरु जी की संगत की कृपा से ऐसा हुआ है। फिर वह राजा भी परिवार समेत गुरु जी का सिख हो गया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे जो स्त्री से पुरुष से स्त्री बना देता है। प्यारी साध संगत जी, यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1252 में सुशोभित है, जो कि इस प्रकार है, राज आश्रम मित्र नहीं जानी, तेरी तेरे संतन की हो चेरी। हे ऊंचे महल वाले प्रभु, मेरे से तेरी कुदरत का अंत नहीं पाया जा सकता। तेरे संत ही तेरे गुणों का जिक्र करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय गुरुदेव, जय श्री राम।